सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, सुबह का ही। और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये जो कमरा है, मतलब कि हॉल है, उसको मैं पहले सोफ़ा वगैरह ये सब झाड़ के पहले अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, साफ़ कर लूँगी इसको। तो सोफ़ा का जो कवर था वो मैंने पहले झाड़ दिया था और फिर उसके बाद अभी यहाँ पे इसको लगा दूँगी। और जो तकिया है वो दोनों साइड पे रख दूँगी। ये तकिया जो है ना, ये मेरी भाभी लाए लेके आए थे, दीदी से ही सिलवाए थे, मेरी दीदी से, और फिर लेके आए थे अपने मायके से ही। तो यहाँ पे देखिए, दूसरा वाला जो सोफ़ा है सिंगल वाला, उसको भी मैंने सोफ़ा का कपड़ा झाड़ के अच्छे से उसको सेट करके रख दिया है और बस यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। तो सुबह का जो काम है वो अभी यहाँ पे मेरा ख़त्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद। और फिर खाना वगैरह भी बनाना है। और आज गैस ख़त्म हो गया है, कल आप सब तो देख ही चुके हैं। तो आज ना फ्राइडे है, तो इसी वजह से हम लोग अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं किए हैं, क्योंकि फ्राइडे को ना कोई उतना जल्दी नहीं खाता है। भैया खाते हैं, लेकिन रात का थोड़ा सा चावल बचा हुआ है तो उसको भैया खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग तो नहीं खाते हैं, मम्मी पापा मैं सब नहीं खाते हैं जल्दी से, तो इसी वजह से। तो पहले यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी और घर का जो भी काम है वो पहले मैंने ख़त्म कर लिया है। झाड़ू लगाने के बाद फिर ये ख़त्म हो जाएगा और फिर खाना वगैरह जो भी थोड़ा बहुत काम होगा वो मैं देख लूँगी और ख़त्म कर लूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे झाड़ू है, ये बाहर देखिए, बाहर अंदर का जो कमरा था वो मैंने झाड़ू लगा दिया है और अभी यहाँ पे बाहर का कमरा बस झाड़ू लगाना है मुझे। बाहर का कमरा मतलब कि ये जो बारामदा बोलते हैं ना, तो इसी को झाड़ू बस ये लगाना है। और ये जो झाड़ू है ये कमरा साफ़ करने वाला झाड़ू है ना, तो ज़्यादा मैं नहीं साफ़ करूँगी। बस यहाँ पे बाहर थोड़ा बहुत जहाँ पे क्या कचरा है ना, उसी को ही ले जाऊँगी और उधर छोड़ दूँगी। और जो भी जगह बचा होगा दूसरे वाले झाड़ू जो बाहर की धूल वगैरह झाड़ू करने के लिए है, उसी झाड़ू से ही मैं साफ़ कर दूँगी उसको। तो थोड़ा सा बस थोड़ी देर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके मैं ये जो झाड़ू है उसी से झाड़ू लगा ले रही हूँ और दूसरे वाली झाड़ू से लगा दूँगी, साफ़ अच्छे से बाद में कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, झाड़ू जो है वो मेरा लग चुका है और उसके बाद हाथ पैर धो के यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ पे गर्म किया है। केटल बोलते हैं ना इसको, केटल, हाँ केटल ही बोलते हैं। तो इसी पे ही गर्म किया है मैंने, क्योंकि गैस तो नहीं है, चूल्हा भी नहीं जलाए हैं, तो गर्म पानी जो है इसी से ही हम लोग करते हैं। तो अभी फ़िलहाल मुझे ग्रीन टी पीना है। और ये जो है ना, ये कोई रिव्यू का कुछ भी नहीं है, बस मैं अपने से ना ये फ़र्स्ट टाइम ली थी। ग्रीन टी जो है मैं जो चाय पत्ती वाला वो पीती हूँ, लेकिन ये वाला फ़र्स्ट टाइम ली थी, तो मैं सोची कि आप सभी से शेयर कर देती हूँ। किसी किसी को इसका टेस्ट भी नहीं पता होता है, कोई पीता नहीं है, सोचता है बहुत कड़वा लगता है, शायद ऐसे बोलते हैं ना, तो उन सभी को बस बोल देना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आप सभी को, फिर भी मैं सोची कि एक बार शेयर कर देती हूँ आप सभी के साथ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ये जो पैकेट है ना उसको खोल लिया है। बॉयल वाटर जो है, गर्म पानी, पूरा उबलता हुआ पानी है, तो उसी पे ये टी बैग में डालूँगी। देखिए, 1 कप से थोड़ा सा कम पानी मैंने लिया हुआ है और उसको मैं गर्म पानी में डाल दूँगी और 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। टाइम भी आप लोग को दिखा दूँगी थोड़ी देर बाद। तो इसी तरह छोड़ देने के बाद 2 मिनट टाइम देखने के बाद अभी यहाँ पे देखिए, मैंने इसको छोड़ दिया है 2 मिनट। और टाइम के हिसाब से लेट्स स्टे फिट यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्रीन टी, लिप्टन ग्रीन टी है ये। तो पैकेट उस तरह का आता है और ये देखिए पूरा डिब्बा, पूरा इतना डिब्बा है इसका, और इस तरह से पूरा पैकेट रहता है। और इसका प्राइस भी मैं अभी दिखा दूँगी आप सभी को, देखिएगा। ये थोड़ा सा महंगा ही आता है, 165 है इसका प्राइस। और इस पे ना टोटल जो पैकेट होता है वो 25 पैकेट रहता है। ये टी बैग जो होता है ना वो 25 रहता है टी बैग। यहाँ पे देखिए 25। ये वाला ना थोड़ा सा मैं पी थी तो मतलब उतना ज़्यादा कड़वा नहीं लगा था। जो चाय पत्ती वाला पीते हैं ना, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है और मैं वही यूज़ करती हूँ।
ये वाला तो मुझे उतना भी ख़ास नहीं लगता है, क्योंकि नहीं लगा था, आज तो फर्स्ट टाइम मैं पी रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए टी बैग जो है वो 2 मिनट हो चुका है, तो मैंने उसको अभी यहाँ पे डिप कर लिया है थोड़ा सा, और अभी इसको निकाल दूँगी थोड़ा सा निचोड़ के निकाल दूँगी, और बस इसको यूज़ करने के बाद इसको डस्टबिन में डालना रहता है, फिर बाद में दोबारा इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो बस अभी यहाँ पे देखिएगा क्या किस तरह का टेस्ट है, मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगी आप सभी को। ये तो थोड़ा सा सही भी है। जो चाय पत्ती वाला होता है ना, वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। चाय पत्ती वाला इतना ज़्यादा कड़वा होता है कि आप मुंह में ही लेंगे ना तो आपका मुंह पूरा हियो सा बन जाएगा, उसी तरह होता है। ये तो नॉर्मल है, उतना भी कड़वा नहीं है। मैं ये वाला कभी यूज़ नहीं की हूँ, वही चाय पत्ती वाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करता है ऐसे लगता है। लेकिन ये तो थोड़ा सा कड़वा है, वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। चलिए फिर थोड़ी देर बाद मिलूँगी। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोग अरहर का ये सब लेके आए थे ना, तो इसको थोड़ा सा ये सूख गया था, तो मम्मी ये वाला सारा जितना भी अरहर का दाल था, जो बीज वगैरह सारा अलग करके निकाल ली हैं, और ये जो लकड़ी वगैरह रह गया था ना, सारा निकाल ली हैं और नीचे रख दी हैं। देखिए इस तरह से बिछा के रखी हैं, और ये जो लकड़ी वगैरह जितने से भी लगा हुआ था बीज, तो उसको अलग अलग करके फिर उसको ले जाके उधर साइड में रख रही हैं। और इसको सारा ना फिर अभी छांटना है और बहुत अच्छे से अलग करना है, जितना भी पत्ता होगा सब अलग करना है। और फिर जब अच्छे से ये सूख जाएगा तो फिर इसको इसको पूरा मार मार के इसका जो बीज है वो निकालना है। तो अभी मम्मी यहाँ पे ना 2 दिन से लगे हुए हैं, क्योंकि बारिश भी होने वाला है, और बारिश जब हो जाएगा ना तो इस पे अगर बारिश का बूंद अगर गिरेगा तो ये फिर काला काला हो जाता है। तो इसी वजह से ही थोड़ा सा परेशान है मम्मी कि आज जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं करके, क्योंकि छत पे भी रखा हुआ है। यहाँ पे नीचे जितना है ना छत पे भी उतना ही रखा हुआ है, इसीलिए ही मम्मी थोड़ा सा परेशान है, और जल्दी जल्दी आज ही ख़त्म करना चाहती हैं, तो कर रहे हैं वहाँ पे। और ये सब ना मम्मी कर लेती हैं, मैं घर का ही काम करती हूँ। थोड़ा बहुत बाई चांस अगर फ्री रही तो हेल्प कर देती हूँ, लेकिन ये 2 दिन तो आप लोग देख ही रहे हैं, पूरा आलस आ रहा है, मुझे कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी मुझे ना चूल्हा यहाँ पे जलाना था, तो वही मैं यहाँ पे पत्ते वगैरह अभी मम्मी साफ़ की थी, ये तो पत्ते वगैरह यहाँ पे गिरे हुए हैं, तो उसी को बस झाड़ू लगा के फिर यहाँ पे चूल्हा जलाना है, आग जलाऊंगी और खाना भी बनाना है मुझे। तो यहाँ पे जेनी आई हुई थी, मेरी दादी माँ जो है वो आए थे ना, तो बात कर रहे थे मम्मी से उधर बैठ के। तो जेनी यहाँ पे आ गई थी, और ये ना मैं अंदर थी तो ये पता नहीं कब आ गई, और मेरा मोबाइल लेके पूरा अपने में पूरा मस्त है, खेल रही है पूरा। बाद में मैं जब उसको देखी तो फिर बोली, ओए तुम मेरा मोबाइल के साथ क्या कर रही हो, ऐसे करके। क्योंकि बच्चे को ना पता नहीं होता है, फिर मेरा मोबाइल टूट जाएगा तो फिर वीडियोस बाद में बनाने में मुझे दिक्कत हो जाएगा। तो उसको फिर मैं बाहर ले आई थी, और यहाँ पे देखिए इसको मैं साफ़ कर रही हूँ अभी। और इसको फिर दादी माँ को दे के आई थी, क्योंकि यहाँ पे पत्ते वगैरह गिरे हुए थे ना, तो उसी पे ही वो जाके बैठ जा रही थी। डस्ट थोड़ा सा हुआ था, उसी पे ही जाके बैठ जा रही थी, तो इसी वजह से मैं उसको दे के आई थी दादी माँ को, और फिर से वो आ गई थी यहाँ पे। तो फिर दादी माँ बोले कि ये अगर तुम्हारे पास रहेगी तो तुमको काम नहीं करने देगी, इसको लेके जा रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ खिला देंगे करके फिर ले गए थे उसको। यहाँ पे जितना भी कपड़ा था ना सारा, यहाँ पे देखिए ये सारा फोल्ड करके हम लोग रखे हैं, कल रखे थे। कल मेरी फ्रेंड आई थी तो थोड़ा सा हेल्प कर दी थी, तो इसीलिए सारा जो मेरा भी कपड़ा था सारा मैंने पूरा अच्छे से फोल्ड करके रख लिया है, क्योंकि चूहा मेरा जो कपड़ा है नया वाला वो काट दिया है पूरा सारा। 3-4 कपड़ा जो है वो काट दिया है, पता नहीं चल रहा था, उधर रखे थे तो इसीलिए काट दिया है पूरा कपड़ा। तो कल साफ़ कर रहे थे, और मुझे ना ये हम लोग की ये जो डोर का चाबी है, ये जो कि गुम हो गया था, 3 चाबी था लेकिन एक भी नहीं मिल रहा था,
तो कल इसको साफ़ कर रही थी और मेरे पास ये चाबी मिला, तो बस बहुत ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था। इसको मैं जा रही हूँ इस पे डालने। देखिए ये एक लॉकेट है, लॉकेट नहीं है, चाबी रिंग बोलते हैं। इसी पे मैं डालूँगी इसको ताकि ये चाबी गुम ना हो, नहीं तो सिंगल अगर ये रहेगा तो फिर खो भी जाएगा, तो इसी वजह से। तो ये मैंने चाबी डाल दिया है, इसको ले जाके उधर टांग दूँगी। मतलब कि हम लोग ना चाबी जो भी हम लोग का की रखने के लिए यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लोग रखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे नहीं रखूँगी, यहाँ पे रखूँगी। ये अब सेफ रहेगा, खोएगा नहीं। कहीं भी बाहर जाते हैं ना तो अंदर से लॉक करना पड़ता है हम लोग का दरवाज़ा। तो फाइनली चाबी मिल गया है, अब कोई दिक्कत भी नहीं होगा हम लोग को। और उसके बाद अभी यहाँ पे देखिए ये दोपहर का ही टाइम हो रहा था और मैं सारा चीज़ जो भी मुझे बनाना था। और एक बात हाँ मैं पहले ये बता देना चाहती हूँ कि इंडक्शन हम लोग का ख़राब हो गया था ना, तो पुराना वाला 2 ठो रखा हुआ था, वो भी ख़राब हो गया था, पूरा चल नहीं रहा था। लेकिन फिर भी ना मम्मी बोली कि उसको निकाल के फिर मम्मी ना बोली कि चेक कर लेते हैं, चलेगा तो बनाएंगे और नहीं चलेगा तो फिर नहीं। ऐसे करके फिर चेक कर लिए थे तो थोड़ा सा वो चल रहा था, तो उसी पे मैं ना चावल चढ़ा दी थी और चावल जो है वो बन गया है। और तभी से जब बन गया तो ये जो सब्ज़ी है लौकी में कट की थी, तो इसको मैं बनाऊंगी करके ना काफ़ी टाइम से करीब 1.5 घंटा तक वेट की हूँ। लाइट आएगा तो बना लूँगी कुकर में करके, लेकिन लाइट नहीं आया था तो इसी वजह से फिर मुझे चूल्हा जलाना पड़ा और फिर इस पे अभी बनाऊंगी। गैस तो नहीं है, पता नहीं गैस अभी फ़िलहाल कब लेके आएंगे, कंफर्म नहीं बोल सकती क्योंकि कभी कभार टाइम ऐसे होते हैं ना, हम लोग गांव पे भी रहते हैं तो इसीलिए ही थोड़ा सा पैसे का भी दिक्कत होता है। और हम लोग ये सोचते हैं कि 2-3 दिन अगर मैनेज करके चूल्हे में खाना बना के अगर खाएंगे तो कुछ कम नहीं हो जाएगा। इसी तरह ही करके हम लोग कभी कभार मैनेज करने के लिए हम लोग चूल्हे पे ही खाना ही बनाते हैं। पहले के जो ज़माने में ना चूल्हे पे तो हम लोग के गांव पे बनाते थे, तो अभी गैस आ गया है तो इसीलिए मतलब कि थोड़ा सा ऐसे इजी हो जाता है ना, तो चूल्हा जला के फिर ये सब थोड़ा सा करने का मन नहीं करता है। अभी गैस आ गया है तो इसी वजह से, लेकिन पहले तो गैस पे नहीं चूल्हे पे ही बनाते थे। तो यहाँ पे देखिए जो चूल्हा है, मतलब कि मेरा आग जो है जलाया हुआ वो थोड़ा सा बुझ जा रहा था यहाँ पे। तो पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल और उसके बाद थोड़ा सा सरसों मिर्च, सूखी वाली लाल मिर्च और फिर प्याज डाल दी थी और लहसुन डाल के अच्छे से मिला के यहाँ पे लौकी डाल दी हूँ। और बस उसके बाद थोड़ी देर चलाने के बाद इस पर नमक मैंने डाल दिया है और इसको चला के फिर थोड़ी देर छोड़ दूँगी अच्छे से। जब ये उबल जाएगा मतलब कि पक जाएगा ये, और ढकने के बाद इसको बीच बीच में मैं चलाती रहूँगी ताकि ये जले ना, क्योंकि आग में जल्दी तो खाना लो इसको देखिए, इसका टाइम हो गया है अभी घर आने का, 12 भी नहीं बजा है और अभी घर आ रहा है ये। तो इसको पानी वगैरह नहीं देंगे ना तो जाएगा नहीं, यहीं पे खड़ा रहेगा। पियो और चुपचाप जाना, शाम को आना। अब जाओ। तो बस अभी यहाँ पे सब्ज़ी जो है मैं बीच बीच में चला रही थी ताकि जल ना जाए, क्योंकि आग से ना थोड़ा सा सब्ज़ी जल्दी से बन तो जाता है लेकिन जल जाता है, तो इसी वजह से बीच बीच में चेक कर ले रही थी। और यहाँ पे सब्ज़ी जो है वो पक चुका है, तो अभी मैं इस पर थोड़ा सा हल्दी डालूँगी और थोड़ा सा मिर्च पाउडर डालूँगी, मिर्च पाउडर, और बस उतना ही डालूँगी। और यहाँ पे धनिया पत्ता जो है ना वो डाल दूँगी। टमाटर जो है वो पूरा कच्चा कच्चा वाला था तो मैं ना आज टमाटर बिल्कुल भी नहीं डाली हूँ। जो पका हुआ होता है उसको डालने से वो टेस्टी होता है खाना मतलब खाने के लिए। फिर भी मैं बनाई थी लेकिन अच्छा लग रहा था, धनिया पत्ता डालने की वजह से ये थोड़ा सा अच्छा ही लग रहा था, खाने के लायक तो पूरा हो ही गया था। और मम्मी से ज़िद करके ही मैं टमाटर नहीं डाली थी, क्योंकि
एक तो खट्टा लग नहीं रहा था टमाटर, ऊपर से कच्चा, तो इसी वजह से ही। तो यहाँ पे देखिए धनिया पत्ता मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा सर्व कर दिया है और इसको थोड़ी देर अच्छे से मिला लूँगी। धनिया पत्ता जो है ना, चाहे किसी भी तरह का सब्जी हो, अगर धनिया पत्ता डाल देना तो वो सब्जी का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मेरा सब्जी जो है वो बन चुका है, बस उसको निकाल के मैं रख लूँगी ये जो पतीला है उस पे। और ये जो लकड़ी लगा हुआ था उसको मैंने निकाल दिया है। और हाँ, एक बात बोलना चाहूँगी, यहाँ पे देखिए सामने झाड़ू रखा हुआ है, जो कि मतलब हम लोग ये जो ठंडी का मौसम हो आता है ना, तो ये झाड़ू कट करके ले आती हैं मम्मी। तो वो झाड़ू जो है वो यूज़ नहीं किए हैं, उसी तरह ही हम लोग रखे हैं सूखने के लिए, क्योंकि बारिश के टाइम पे छींटा थोड़ा बहुत आता है ना, तो उस पे गिरेगा तो वो काला काला हो जाएगा झाड़ू, इसीलिए मम्मी लकड़ी के ऊपर ही बांध के रख दी हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जी जो है वो मेरा बन चुका है। टमाटर बस, जो पका हुआ टमाटर लाल लाल होता है उसको अगर डाल के थोड़ा सा चटपटा करके बना लेती तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन टमाटर नहीं था तो इसी वजह से फिर मैं नहीं डाली हूँ। कच्चा वाला था तो नहीं आई, उसको स्किप कर दी हूँ, उसी तरह बनाई थी। अच्छा लग रहा था धनिया पत्ता की वजह से। तो बस अभी इसको कढ़ाई जो है वो मैं निकाल के रख दूँगी धोने के लिए। और ये इवनिंग का टाइम हो रहा था और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना हम लोग पानी वगैरह जो है वो भरते हैं। सुबह नल आता है ना सप्लाई पानी, तो यहीं पे ही भरते हैं। ये हम लोग के बगल वाले पड़ोस की आंटी का मतलब यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए, ये मैं ना एक दिन देखी थी, बारिश हो रहा था, मतलब बारिश हो पहले देखी थी, तो यहाँ पे अंडे थे तो मुझे अच्छा लगा था। तो फिर ना बारिश के 2-3 दिन बाद याद आया, तो आज मैं यहाँ पे देखने के लिए आई हूँ। देखिए सफ़ेद वाला अंडा चिड़िया यहाँ पे दी है, तो याद आया, तो मैं सोची कि बारिश हो रहा था, कैसे क्या की होगी, देखने के लिए चली जाती हूँ करके। और यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड जो है उसको दिखाने के लिए ले आई थी, और आप सब लोग भी देख लीजिए किस तरह से अंडे दिए हैं। तो इसको ना मैं इधर उधर नहीं करूँगी, फिर से जैसा है उसी तरह रख दूँगी। नहीं तो बच्चे को, यहाँ पे बच्चे सब खेलते हैं ना, तो उनको अगर पता चल गया तो वो सब ख़राब कर देंगे। बेचारे चिड़िया इतना मतलब मेहनत करके बनाई है। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब शेयर लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।